हेलो स्टूडेंट्स। क्या आप जानते हैं जो आप सेंट्रल डोग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्लास 12th में पढ़ते हैं वो कुछ चेंज हो चुका है। कुछ चैलेंजेस आ चुके हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, या हम ये भी कह सकते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसको प्रपोज किया था फ्रांसिस क्रिक ने 1957 में, जो कि ऑफिशियली प्रपोज किया गया था, ऑफिशियली पब्लिश किया गया था इन द ईयर 1958। क्या अब हमें एनसीईआरटी में सेंट्रल डोग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं मिलेगा? क्या सेंट्रल डोग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कुछ चेंजेस आएंगी? क्या सेंट्रल डोग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था? चलिए देखते हैं हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को। सेंट्रल डोग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था फ्रांसिस क्रिक इन द ईयर 1957 एंड लेटर इट वाज ऑफिशियली पब्लिश्ड इन द ईयर 1958। सेंट्रल डोग्मा कहता है हमारा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो आपका फ्लो होता है फ्रॉम डीएनए टू आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड एमआरएनए टू प्रोटीन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। बाद में देखा गया कुछ आरएनए वायरसेस, कुछ रेट्रोवायरसेस लाइक द एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करके आरएनए से फिर से दोबारा डीएनए बना रहे थे। आरएनए से दोबारा आपका डीएनए बना रहे थे और इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। बट एक रिसेंट रिसर्च, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसेंट रिसर्च हुई जिसको लीडिंग साइंटिस्ट लीड कर रहे थे, जिनका नाम है एलेक्स गाव और उनके कुछ कलीग्स। इन्होंने एक पेपर को पब्लिश किया जिसकी हेडिंग थी प्रोटीन टेम्पलेटेड सिंथेसिस ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड रिपीट ऑफ द डीएनए। इसका कहने का मतलब था, इनका स्टेटमेंट ये था कि जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं उनसे भी डीएनए बनाया जा सकता है। इसका मतलब आज तक जो हम एनसीईआरटी में पढ़ते थे अब वो चेंज हो चुका है। इट मीन्स लाइक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, हमारे पास रिवर्स ट्रांसलेशन या कुछ ऐसा प्रोसेस है। जी हाँ, चलिए देखते हैं। हमारे पास 2026 में एक लीडिंग रिसर्च हुई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। जो उनके मेजर रिसर्च साइंटिस्ट थे वो थे एलेक्स गाव। इन्होंने आपका बैक्टीरियल एंटीवायरल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम डिस्कवर किया जो कि आपका DRT3 है। ये DRT3 आपका टू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोटीन जो कि आपका DRT3A और DRT3B, इनको डिस्कवर किया। ये आपके प्रोटीन को टेम्पलेट बना के डीएनए की सिंथेसिस कराते थे। इसका ये मतलब है कि आगे जाके हमारी एनसीईआरटी में एक अपडेट आने वाला है दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए which is called as transcription and from mRNA to protein which is known as translation। बट एक नया अपडेट ये आएगा कि आपका जो प्रोटीन है वहां से भी उसको भी टेम्पलेट मान के प्रोटीन डीएनए की सिंथेसिस कराई जा सकती है।